ईयर 1970 एक ऐसा टाइम जब दिल्ली की सड़कें कुछ ऐसी दिखती थी और आज कुछ ऐसी। भारत का दिल कहा जाने वाला दिल्ली आज सही से सांस नहीं ले पा रहे। एक वक्त था जब दिल्ली का मौसम दिल को सुकून देता था, लेकिन आज दिल्ली की हवा खासकर सर्दियों के मौसम में एक साइलेंट किलर बन चुकी है। Delhi's air quality has deteriorated once again with the central. India's national capital, New Delhi, continue to choke under air pollution as Health issues linked to air pollution from landscape fires caused over 2.5 million deaths in India. These pollution levels in the Indian capital have worsened once again this morning, with the air quality index rising further up in the very poor category. For yet another day, the air pollution in the national capital region has crossed hazardous levels. There's severe air quality that's choking the Delhi NCR region. धुंध से भरी हुई सड़कें, मास्क लगाए हुए लोग और पोल्यूटेड एयर का असर सिर्फ हमारे हेल्थ पर ही नहीं बल्कि हमारे फ्यूचर पर भी पड़ रहा है। आखिर ये प्रॉब्लम हर साल इतनी बढ़ती क्यों जा रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें। इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। हाउ दिल्लीज पोल्यूशन क्राइसिस बिगिन, व्हाई दिल्ली इज शॉकिंग टुडे एंड द मेन फैक्टर इज सॉल्यूशंस। आज की इस वीडियो में दिल्ली पोल्यूशन के मेन रीजन, इसके हेल्थ पर होने वाले इफेक्ट और कुछ प्रैक्टिकल जिसे हम इंप्लीमेंट करके बहुत कुछ सुधार ला सकते हैं, उन सब के बारे में पूरी गहराई से जानेंगे। 1970s और 80s तक दिल्ली एक प्लेनेट सिटी थी, लेकिन उस वक्त तक इंडस्ट्रियलाइजेशन और पोल्यूशन एक्सप्लोजन शुरू होने लगा था। तभी फैक्ट्रीज और व्हीकल्स का रैपिड ग्रोथ हुआ, लेकिन पोल्यूशन कंट्रोल पर ध्यान नहीं दिया गया, जो कि आज के टाइम पर साफ साफ देखने को मिलती है। आज के समय पर दिल्ली की सड़कें 1 करोड़ से ज्यादा गाड़ियों का बोझ उठा रही है। डीजल जनरेटर और नॉन कॉम्प्लीमेंट इंडस्ट्रीज भी इमिशन बढ़ा रही है, और इसको रोकने की जो प्लानिंग है वो अब भी अधूरी है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली का टोटल पॉपुलेशन का 40 से 50% कंट्रीब्यूशन सिर्फ गाड़ियों के धुएं से होता है। तो इससे आप खुद ही समझ सकते हैं कि ये डीजल और पेट्रोल वाली गाड़ियां कितनी ज्यादा खतरनाक है एनवायरनमेंट के लिए। IIT कानपुर की इस रिपोर्ट के मुताबिक विंटर सीजन में दिल्ली का जो PM 2.5 लेवल होता है, उसका 25 से 30% शेयर वेहिकुलर इमिशन का होता है। और सर्दियों में पोल्यूशन इस वजह से ज्यादा होता है क्योंकि हवा स्थिर होती है, जिससे पोल्यूशन जम जाता है। इसकी वजह से सर्दियों में हमें ज्यादा पोल्यूशन देखने को मिलता है। एंड ICCT का कहना है कि दिल्ली में ज्यादातर डीजल इंजन वाली गाड़ियां यूज होती है, और डीजल इंजन की गाड़ियां पेट्रोल इंजन के कंपैरिजन में ज्यादा हार्मफुल पार्टिकल्स छोड़ती हैं। दिल्ली की सड़कों की हालत तो आपको मालूम ही है, हर वक्त ट्रैफिक जाम से भरी रहती है। गाड़ियां जब ट्रैफिक में फंसी रहती है तो एक्स्ट्रा फ्यूल बर्न करती है, जो पोल्यूशन को और बढ़ाता है। और साथ ही साथ दिल्ली में कई पुरानी गाड़ियां अभी भी चल रही हैं जो भारत स्टेज VS इमिशन नॉर्म को फॉलो नहीं करती है। ऐसी गाड़ियां पोल्यूशन नॉर्म का वायलेशन करती है, और जिससे दिल्ली की पोल्यूशन दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही है। सेकंड, जो एक बड़ी प्रॉब्लम है जिससे दिल्ली की पोल्यूशन कभी कम हो ही नहीं पाती है, वो है स्टबल बर्निंग या पराली जलाना। पंजाब और हरियाणा में हर साल 20 से 25 मिलियन टन से ज्यादा पराली जलाई जाती है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के डाटा के मुताबिक इससे निकलने वाली स्मोक दिल्ली तक पहुंचती है, जो दिल्ली के पोल्यूशन को कई गुना ज्यादा बढ़ा देती है। धान और गेहूं के हार्वेस्टिंग के बाद जो वेस्ट मटेरियल बचता है उसे ही पराली कहते हैं, और ये फार्मर्स इस पराली को जल्द से जल्द हटाने के लिए इसको जला देते हैं, क्योंकि ये एक चीप और फास्ट मेथड है। लेकिन इस चीप मेथड से दिल्ली में पोल्यूशन काफी हद तक बढ़ गया है, और साथ ही साथ उस मिट्टी की उपज भी काफी हद तक कम हो जाती है जहां इन क्रॉप्स को जलाया जाता है। और किसान भी उसी मिट्टी में ज्यादा फसल उगाने के उद्देश्य से ज्यादा खाद और कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, जो हमारी हेल्थ के लिए काफी डेंजरस है। नासा के इस सैटेलाइट इमेज को थोड़ा ध्यान से देखिए। पंजाब और हरियाणा के फील्ड में 1000 ऑफ फायर पॉइंट्स एक्टिव होते हैं धान और गेहूं के हार्वेस्टिंग के बाद। ये फायर्स डायरेक्टली दिल्ली और NCR की तरफ धुआं भेजते हैं, जो दिल्ली के पोल्यूशन का एक मेजर प्रॉब्लम बन गया है। ये धुएं हार्मफुल गैसेज जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और मीथेन जैसे गैसेज रिलीज करते हैं, जो रेस्पिरेटरी डिजीज और हार्ट प्रॉब्लम का कारण बनता है। अब ओवरऑल ये सारी चीजें देखकर यही लगता है कि फार्मर्स की ही सब गलती है। वो अपने खेतों को जलाते ही क्यों है जब इतनी सारी प्रॉब्लम इतने बड़े लेवल पे हो रही है। तो देखो, धान की फसल कटने के बाद गेहूं की बुआई चालू हो जाती है, और इन दोनों फसलों के बीच गैप होता है सिर्फ 15 से 20 दिनों का। फार्मर्स के पास मॉडर्न टूल भी नहीं है जिससे वो इस वेस्ट पराली को इजीली रिमूव कर सके, और कई सारे फार्मर्स तो ऐसे हैं जिनको बायोडिकम्पोजर जैसे सस्टेनेबल सॉल्यूशंस के बारे में
मालूम ही नहीं है, जिससे ये प्रॉब्लम और बढ़ रही है। किसान कभी भी पराली जलाना नहीं चाहता, क्योंकि किसान भी इंसान है, उसके भी फेफड़े हैं। पराली तो मैडम 3-4 साल से जलाना छोड़ा है, लेकिन करना क्या है, इसको मजबूरी चलो। हालांकि दिल्ली गवर्नमेंट बायोडिकम्पोजर डिस्प्ले को प्रमोट कर रही है, जो पराली को सॉइल फ्रेंडली कंपोस्ट में कन्वर्ट करता है। पॉइंट नंबर 3, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। दिल्ली में ओवर 50,000 से ज्यादा स्मॉल स्केल पर इंडस्ट्रीज है, जिसमें से काफी सारी इलीगल भी है। ये इंडस्ट्रीज रेसिडेंशियल एरिया में ऑपरेट करती है और बिना पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस के काम कर रही है। 2019 में दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी की एक सर्वे में ये पता चला कि 11% पोल्यूशन इलीगल इंडस्ट्री के इमिशन की वजह से होता है। ये इंडस्ट्रीज केमिकल्स, डाइस और प्लास्टिक जलाकर कार्बन मोनोऑक्साइड और PM 2.5 पार्टिकल्स रिलीज करती है, और ये पोल्यूशन हवा में मिलकर रेस्पिरेटरी डिजीज का एक बड़ा कारण बनता है। और जो लोग रेसिडेंटल एरिया में रहते हैं उन लोगों में इसका खतरा सबसे ज्यादा रहता है। दिल्ली के आसपास के एरिया में कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट काफी सालों से चल रहा है। बादरपुर थर्मल पावर प्लांट एक प्राइमरी एग्जाम्पल था, जिसे 2018 में बंद किया गया। एनवायरमेंटल पोल्यूशन अथॉरिटी का डाटा ये कहता है कि बादरपुर पावर प्लांट अपने पीक टाइम पर पूरे दिल्ली का 11% पोल्यूशन के लिए अकेले जिम्मेदार था। हालांकि इसे बंद किया जा चुका है, लेकिन अब भी NCR में NTPC और हरियाणा के प्लांट से उससे भी ज्यादा मात्रा में पोल्यूशन निकल रहा है। मतलब यहाँ पर भी वही वाला फार्मूला यूज हो रहा है कि बेटा एक पेड़ काटो तो 2 पेड़ लगाओ। यहाँ पर एक पावर प्लांट बंद किया जा रहा है तो दूसरी जगह पर 2 पावर प्लांट चालू किए जा रहे हैं, जो पहले वाले से भी ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है। मतलब सही है भाई। और सच में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इससे बहुत ही खतरनाक गैसें जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे गैसेस निकलती है, जिससे एसिड रेन और स्मोक क्रिएट होता है, जो दिल्ली की हवा को और टॉक्सिक बना रहा है। और अगर इन सारी चीजों को कंट्रोल नहीं किया गया तो सिचुएशन बस से भी बदतर हो जाएगी। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की 2021 की इस रिपोर्ट को देखो। दिल्ली NCR में 36% एयर पोल्यूशन इंडस्ट्रियल वेस्ट और फ्यूल कंब्यूशन की वजह से होता है। इसमें अनऑथोराइज्ड यूनिट का बड़ा रोल है। एग्जांपल के लिए मायापुरी और आनंद पार्वत इंडस्ट्रियल एरियाज में जब 2020 में इंस्पेक्शन के दौरान काफी वायलेशन पकड़ा गया, जिसमें इंडस्ट्रीज ने इन चिमनियों के अंदर फिल्टर लगाने की बेसिक रिक्वायरमेंट तक पूरी नहीं की थी, तो और कुछ क्या ही करेंगे ये लोग। पॉइंट नंबर 4, वेस्ट बर्निंग। दिल्ली में हर दिन 11,000 मीट्रिक टन से ज्यादा गार्बेज जनरेट होता है, पर इसका सिर्फ 50 से 60% हिस्सा ही प्रॉपर तरह से डिस्पोज किया जाता है। बाकी का गार्बेज या तो ओपन डंप साइड में पड़ा रहता है या उसे जला दिया जाता है। जैसे जब 2019 में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक सर्वे किया, तो उस सर्वे के दौरान ये पता चला कि ओपन वेस्ट बर्निंग से PM 2.5 और PM 10 लेवल में लगभग 10% का योगदान होता है। ये वैसे तो छोटा नंबर लगता है, लेकिन सर्दियों में स्मोक बनाने के लिए ये एक मेजर फैक्टर है। जब प्लास्टिक और बायोमेडिकल वेस्ट जल जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्सिन और फ्यूरांस जैसे टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज होते हैं। ये केमिकल्स सिर्फ एनवायरनमेंट को ही नहीं, हमारे लंग्स और हार्ट को भी डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं, और इस वजह से वेस्ट बर्निंग के आसपास रहने वाले लोगों में अस्थमा और लंग इन्फेक्शन का रिस्क 30% ज्यादा होता है। 2020 के दिल्ली गवर्नमेंट डाटा के मुताबिक सिर्फ एक साल में 2000 से ज्यादा इलीगल वेस्ट बर्निंग इंसिडेंट रिपोर्ट हुए, लेकिन उनमें से सिर्फ 15 से 20% पर एक्शन लिया गया। तो कहीं ना कहीं सरकार भी इन सारी चीजों को कंट्रोल करने में काफी बुरी तरह से फेल रही है। अब आज की सिचुएशन देख लो दिल्ली की, वहां पर लोग कैसे रह रहे हैं और वहां की गवर्नमेंट उनके लिए क्या कर रही है, कुछ नहीं। आज भी दिल्ली के लोगों में पोल्यूशन को लेकर अवेयरनेस की कमी है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 के मुताबिक दिल्ली का AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स कंसिस्टेंटली हैजर्डस लेवल पर रहता है, पर लोग मास्क पहनना, कारपूल करना या एयर प्यूरिफाई इंस्टॉल करने जैसे बेसिक स्टेप लेने में भी सीरियस नहीं है। सर्दियों में जब AQI 500 से भी ज्यादा हो जाता है, तब भी लोग क्रैकर्स जलाना या अननेसेसरी ड्राइविंग करना बंद नहीं करते हैं। अवेयरनेस का मतलब होता है कि खुद ये समझना कि हमारे किसी भी एक्शन से डायरेक्टली इन्वायरमेंट पर इम्पैक्ट पड़ता है, तो हमें कुछ भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे कि हमारा फ्यूचर खतरे में पड़े। और इन सारी चीजों में हम एक आम आदमी क्या कर सकते हैं, ये भी क्वेश्चन उठता है। तो जो आप कर सकते हो वो गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती। जितनी पावर आपके पास है उतनी पावर गवर्नमेंट के पास भी नहीं है। बस आप लोगों को करना ये है, जहां तक हो सके वहां तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें,
अपनी खुद की गाड़ी में ट्रेवल करना जहां तक हो सके वहां तक अवॉइड करने की कोशिश करें। हर फैमिली अगर एक पेड़ लगाए और उसकी सही तरह से देखभाल करे तो ये एक सस्टेनेबल सोल्यूशन हो सकता है आने वाले कुछ सालों में। क्रैकर्स और पराली जलाना बंद करें, कंपोस्टिंग और बायोगैसेस जैसे मेथड एडॉप्ट करें। अवेयरनेस बढ़ाने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म का यूज करें, लोगों को एजुकेट करें और उन्हें ये बताएं कि पोल्यूशन उनके लिए कितना ज्यादा खतरनाक है और उनके हेल्थ पर कितना बुरा इफेक्ट डाल रहा है और हम इस प्रॉब्लम से खुद को और अपने आने वाले फ्यूचर को किस तरह से सेफ रख सकते हैं। और ये काम आपको करना है, कोई बाहर से मदद के लिए नहीं आएगा। आप भी एक छोटी सी शुरुआत कीजिए, जैसे कि ये एक छोटा सा वीडियो। थैंक यू सो मच, गुड बाय। Let me take you back to a time when love was as precious as diamonds, where if you search you would find it.